हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज है हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज़ का पार्ट 5। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीखेंगे लॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं। तो लॉजिकल फंक्शंस की एक फॉर्मल डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ अ फीचर दैट अलाउ अस टू इंट्रोड्यूस द डिसीजन मेकिंग व्हेन एग्जीक्यूटिंग फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस इन द एमएस एक्सेल। फंक्शंस are used to check if a condition is true or false. So it means it is used for decision making and analyzing the executing formulas and functions in the MS Excel. इसका मतलब है कि हम MS Excel में बहुत सारी एनालिसिस कर सकते हैं अपने फॉर्मूलाज को और अपने जितने भी फंक्शंस हैं उनको ये ऐसे यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि जो हमने लॉजिक यूज़ किया है वो हमारा ट्रू है या फॉल्स है। तो लॉजिकल फंक्शन जो होते हैं वो हम 4 टाइप के देखेंगे अपनी सीरीज़ में। पहला है इफ़ फंक्शन, सेकंड है एंड फंक्शन, थर्ड है और फंक्शन और फोर्थ है नॉट फंक्शन। तो सबसे पहले हम इफ़ फंक्शन के बारे में जानेंगे कि ये है क्या। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है इफ़ फंक्शन, आपको लग रहा होगा कि ये ट्रू और ये फॉल्स क्या लिखा हुआ है। तो मैं इसमें डबल क्लिक करके दिखाता हूँ। तो इसमें एक फॉर्मूला लगाया हुआ है मैंने, वो मैं समझाता हूँ ये कैसे किया है, ये ट्रू और ये फॉल्स ये कैसे आया है। तो इफ़ फंक्शन को हम यूज़ करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमेशा कोई भी फॉर्मूला या सिंटैक्स यूज़ करते हैं एमएस एक्सेल में तो इक्वल्स टू लगाते हैं शुरुआत में। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वल्स टू, फिर हम लिखेंगे आई एफ इफ़ को सिलेक्ट करने के बाद उससे पहले आप यहाँ पे देखो तो इफ़ का यहाँ पे यूज़ लिखा आ जाता है कि ये क्यों यूज़ किया जाता है। तो इफ़ इज़ यूज टू चेक वेदर अ कंडीशन इज़ मेट एंड रिटर्न्स वन वैल्यू इफ़ ट्रू एंड अदर वैल्यू इज़ फॉल्स। मतलब इफ़ का यूज़ जो है ये देखने के लिए किया जाता है कि जो कंडीशन जो लॉजिक हमने लगाया है क्या वो पूरा हो रहा है। अगर हो रहा है तो ट्रू होता है, अगर वो कंडीशन नहीं हो रही होती है तो फॉल्स लिख के आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल एग्जांपल करके दिखाता हूँ। तो पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब हमें एक देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है लॉजिकल टेस्ट जो हमें दिखाना है, जो हमें चेक करना है। ठीक है, वैल्यू इफ़ ट्रू और वैल्यू इफ़ फॉल्स। ठीक है, तो अपन यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं और ये एफ एक्स फंक्शन को भी यहाँ से भी खोल सकते हैं, जिससे हमें जो है और ब्रीफली समझ में आता है कि हमें क्या क्या लिखना है अपने इस फंक्शन में। तो सबसे पहले हम इसको एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5, जो कि ये ट्रू है, यहाँ पे लिख के आ गया है। ठीक है, और हम यहाँ पे डालेंगे ट्रू और नीचे डालेंगे फॉल्स। अब ये जो सिंटैक्स हमने डाला हुआ है इसको अगर हम ओके करेंगे तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि ये सही है या गलत है। ये हमको जो है एनालिसिस करके बताएगा। वैसे तो ये बहुत छोटा फंक्शन है, आपको लग रहा होगा कि ये क्या मतलब छोटी सी चीज़ भी चेक करने की बात थोड़ी होती है। बट जब हम इसको बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे करते हैं बैंक्स में या फिर अपने जॉब्स वगैरह में हम यूज़ करते हैं तो हमें बहुत सारा जो है डेटा होता है, तब हम इसको अच्छे से यूज़ करके अपने काम को ईजी बनाते हैं। तो वैल्यू इफ़ ट्रू, तो यहाँ पे लिखा रहा है इफ द वैल्यू दैट इज रिटर्न इफ द लॉजिकल टेस्ट इज ट्रू। ठीक है, तब जब लॉजिकल टेस्ट सही है तब ट्रू लिख के आएगा। ठीक है, और ये फॉल्स कब आता है इफ द वैल्यू दैट इज रिटर्न इफ लॉजिकल टेस्ट इज फॉल्स। ठीक है, तो मैंने इसको ओके किया तो ये ट्रू लिख के आ गया। ठीक है, हम यहाँ से भी इसको कर सकते हैं 2 + 3 = 5, एक कॉमा लगाना पड़ता है, देन ट्रू देन फॉल्स। ठीक है, अब मैं इसको लिखता हूँ इफ़ फंक्शन को यूज़ करके इक्वल्स टू इफ़, ब्रैकेट ऑन किया, 2 + 2 = 6 लिखा जैसे मैंने। ठीक है, देन मैंने यहाँ लगाया कॉमा, फिर मुझे पता करना है ये सही है या गलत है। तो पहले मुझे लिखना पड़ेगा ट्रू और कॉमा फॉल्स। ठीक है, देन ब्रैकेट ऑफ कर दिया। अब ये जो है हमने इफ़ फंक्शन का यूज़ किया। इफ़ फंक्शन का यूज़ करने से हमें ये पता चलेगा कि ये सही है या गलत है। तो ये हमने एंटर मारा और ये पता चलेगा कि ये जो है हमने जो किया था, जो हमारा फॉर्मूला था वो गलत था, इसलिए यहाँ पे फॉल्स लिख के आ गया। इसमें हम यहाँ पे जो है कुछ भी डाल सकते हैं, ट्रू की जगह, ट्रू फॉल्स की जगह यस नो भी डाल सकते हैं, या कोई भी चीज़ हम डाल सकते हैं जिसको हमें लेना है ट्रू फॉल्स की जगह पे। और मैं आपको बता दूं जो इफ़ फंक्शन है एमएस एक्सेल में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। और इस इफ़ फंक्शन को यूज़ करके हम अपने 30 ऑप्शंस को एनालिसिस कर सकते हैं एक टाइम पे। मतलब हम इस इफ़ फंक्शंस को यूज़ करके 30 लॉजिक्स एक टाइम पे एक सेल पे यूज़ कर सकते हैं
और उससे हमारा एक ही आंसर आएगा। मतलब मैंने यहाँ पे एक इफ़ यूज़ किया है, हम 2 3 करते करते ऐसे 30 इफ़्स यूज़ कर सकते हैं। वो भी मैं आपको आगे आने वाले एग्जाम्पल में बताऊँगा कि कैसे करते हैं और उससे क्या आंसर आता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। बस मेरा ये मतलब था इसमें बताने का कि यहाँ पे जो है अपन लोग 30 ऑप्शंस को एक साथ एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, इंसर्ट करके एनालिसिस करके उसका आंसर निकाल सकते हैं एक ही बार में। तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं अभी। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि हम ट्रू फॉल्स की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल और लेके चलते हैं अपन लोग, ठीक है। तो मैंने इक्वल्स टू लगाया आई एफ, इफ़ लिखा फंक्शन में, लाड़ा उसको, फिर देन हम उसके बाद करेंगे 5 + 10 इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। देन हमने डाला कॉमा। अब मुझे यहाँ पे यस और नो लिखना है, तो अपन कोई भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा इफ़ फंक्शन को यूज़ करते समय कि हम इफ़ फंक्शन को जब यूज़ करेंगे तब अगर हम उसमें कोई भी नंबर डाल रहे हो यहाँ पे कॉमा के बाद, मतलब अपना लॉजिक लगाने के बाद अगर कोई हम नंबर डाल रहे हो तो उसमें कभी भी कॉमा नहीं लगाया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी हम इसके आगे कुछ भी वैल्यू डाल रहे होते हैं ट्रू और फॉल्स की जगह, तो अगर नंबर्स डाल रहे हो तो कभी उसमें हम नंबर्स पे हम इन्वर्टेड कॉमा यूज़ नहीं करेंगे। बट अगर हम अल्फ़ाबेट वाली कोई चीज़ लिख रहे हैं तो उसमें हमेशा इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करेंगे, तभी वो जो है परफेक्ट आंसर देगा। जैसे अगर मुझे लिखना है 5 + 10 जो है 15 है, अगर ये पूछना है उससे कि ये ट्रू यस है कि नो है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा पहले इन्वर्टेड कॉमा ऑन, जो कि एंटर के बगल में होता है, शिफ्ट दबा के आ जाता है, यस इन्वर्टेड कॉमा ऑफ, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, देन उसके बाद नो, नहीं पहले उसके बाद आएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑन, देन नो, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑफ, ठीक है, फिर ब्रैकेट ऑफ। कुछ नहीं, सिंपल अपना पहले लॉजिक लिखा, फिर यस लगाया, अल्फ़ाबेट था इसलिए उसमें हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया, और एक आंसर नो किया उसमें भी डबल इन्वर्टेड, फिर उसको किया एंटर, तो ये जो है यस आ गया। क्यों? क्योंकि 5 + 10 तो 15 होता ही है। और वैसे ही हम यहाँ पे एक और टेस्ट करके देख लेते हैं, नो वाला भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगाया इक्वल्स टू, फिर ब्रैकेट ऑन किया, फिर यहाँ पे लिखा क्या लिखे, ठीक है, 3 + 8 इज इक्वल्स टू 99। अभी अपन लोग चेक करते हैं। अब लग रहा होगा ये क्या छोटी मोटी चीज़ है, बट अगर जब इसे अपन लोग बहुत बड़े लेवल पे करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और हार्ड हो जाता है हमें निकालना, इसलिए हम इसमें ट्राई कर रहे हैं ऐसी छोटी चीज़ को देख के। तो यहाँ पे मैंने लिखा यस, इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, फिर यहाँ पे लगाया कॉमा, देन उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा फिर ऑन किया, फिर लगाया यहाँ पे नो, देन इन्वर्टेड कॉमा ऑफ किया, देन ब्रैकेट ऑफ किया, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा नो, ठीक है। तो ये सिंपली जो है ये आज मैंने आपको इफ़ फंक्शन सिखाया। 2-3 बातें जो इसमें ध्यान रखने वाली हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि हम जो इफ़ फंक्शन है उसमें 30 टाइम्स लॉजिक लगा सकते हैं एक ही बार में और एक ही सेल में, और एक ही आंसर आएगा हमारा, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब भी हम इफ़ फंक्शन यूज़ कर रहे हैं अगर उसमें अगर हम या ट्रू और फॉल्स की जगह कोई नंबर दे रहे हो तो उसमें हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम कोई अल्फ़ाबेट लिख रहे हो ट्रू फॉल्स को छोड़ के तो उसमें हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा देने की ज़रूरत है, तभी हमारा जो आंसर आएगा, ठीक है। और मैंने आपको एग्जाम्पल समझाई दिए हैं, बस यही था इफ़ फंक्शन। और आने वाली वीडियो में भी हम इसके बारे में और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि इसको और कहाँ कहाँ लोन स्टेटमेंट में कैसे यूज़ करते हैं और आगे कैसे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।